हेलो गाइस, आज के टॉपिक में हम आपको बताएंगे बायोटेक्नोलॉजी से कुछ प्रश्न के उत्तर को डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम जानेंगे कि बायोटेक होता क्या है, जैव प्रौद्योगिकी के क्या क्या लाभ हैं। यह तकनीकी कीटनाशक प्रतिरोधों के लिए पौधे की मदद करती है। पौधों को कम तापमान, सूखा मिट्टी में नमक आदि जैसी तनावपूर्ण परिस्थितियों से बचाती हैं। दवाओं की मदद से जानवर रोगों के खिलाफ लड़ पाते हैं और अन्य दवाइयों उत्पादन करने के लिए भी इस तकनीक का प्रयोग किया जाता है। हम आपको बताएंगे मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ के बारे में। मोनोक्लोनल एंटीबॉडी कोशिकाओं के एक क्लोन से बनती हैं। यह सजाती होती हैं और निदानकारी परीक्षण और अनुसंधान से अत्यधिक उपयोगी होती हैं। कोहलर और मिल्स्टीन ने मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ के उत्पादन के लिए हाइब्रिडोमा नामक तकनीक विकसित की थी। हाइब्रिडोमा हाइब्रिड कोशिका हैं जो कि बी कोशिकाओं के संलयन से माइलोमा कोशिकाओं जैसे कि ट्यूमर सेल के साथ बनती हैं। इस तकनीकी का मुख्य सिद्धांत यह है कि इस कोशिका में एंटीबॉडी का उत्पादन होता है जो बी कोशिकाओं से प्राप्त होता है और साथ ही में यह माइलोमा कोशिकाओं से प्राप्त गुणवत्ता को भी विभाजित कर सकता है। यह तकनीकी दोनों कोशिकाओं के वांछित गुणों को जोड़कर बड़े पैमानों पर एंटीबॉडी उत्पादन मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ को सुनिश्चित करती हैं। रिकॉम्बिनेंट आरडीएनए, तो देखते हैं आगे रिकॉम्बिनेंट आरडीएनए क्या होता है। जब एक नए जीव में आनुवंशिक पदार्थ को दूसरे जीव में अंतःस्थापित किया जाता है तब इन दो अलग अलग प्रजातियों के दो डीएनए अणु एक साथ जुड़कर एक नया आनुवंशिक पदार्थ बनाते हैं जो कि दवा, कृषि, उद्योग और विज्ञान में सहायक होते हैं। इस तकनीकी को ही पुनः संयोजक डीएनए प्रौद्योगिकी कहते हैं। जीन के बिना यह प्रक्रिया संभव नहीं है। आनुवंशिक प्रयोगशाला का मुख्य कार्य उनके लक्षणों को पहचान कर जीन को अलग अलग करना होता है। इसलिए आरडीएनए प्रौद्योगिकी ने जीन या डीएनए के किसी भी अन्य खंड को अलग करके न्यूक्लियोटाइड अनुक्रम को निर्धारित करना संभव बना दिया है। जीन के इस अध्ययन की सहायता से इनकी नकल अर्थात इनके जैसा एक और जीन एवं उत्परिवर्तन को आसानी से समझा जा सकता है। टिश्यू कल्चर, तो अब देखते हैं टिश्यू कल्चर के बारे में जानते हैं। टिश्यू कल्चर क्या होता है। टिश्यू कल्चर एक माध्यम में ऊतकों या कोशिकाओं का एक कृत्रिम विकास है जो जीवित ऊतक या जीव से प्राप्त होता है। या हम यह कह सकते हैं कि जिस पद्धति में पौधे या जानवरों के ऊतकों को एक कृत्रिम वातावरण में पेश किया जाता है जहां वे कार्य करते हैं या बढ़ते हैं, जिसे हम टिश्यू कल्चर कहते हैं। एंटीसेंस ड्रग थेरेपी, एंटीसेंस टेक्नोलॉजी के बारे में अब जानते हैं। एंटीसेंस दवाओं की खोज के लिए एक प्रयोगात्मक मंच है। यह कैंसर, वायरल और परजीवी संक्रमण जैसी विकारों के लिए वैकल्पिक उपचार प्रदान करता है। एंटीसेंस आरएनए एक सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है जो मैसेंजर आरएनए एमआरएनए का प्रश्न संपूर्ण है और सेल के भीतर भी होता है। बीमारी के दौरान डीएनए, आरएनए आदि जैसे न्यूक्लिक एसिड को एक स्ट्रैंड को संश्लेषित करना संभव हो सकता है। इस तकनीकी की मदद से यह जीन द्वारा निर्मित एमआरएनए यानी मैसेंजर आरएनए को बांध देता है और इसे निष्क्रिय कर देता है, जिसकी वजह से प्रभावी जीन का काम करना भी बंद हो जाता है। पर्यावरण जैव प्रौद्योगिकी या इन्वायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी क्या होता है। यह जैव प्रौद्योगिकी की एक शाखा जो प्रदूषण को नियंत्रित करने, ईंधन के रूप में बायोमास का उत्पादन,
बायोमेडिसिन की मदद से पर्यावरण को साफ करने, अपशिष्ट जल उपचार आदि को बेहतर बनाने में मदद करता है। जब जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग प्राकृतिक पर्यावरण के अध्ययन के लिए किया जाता है, व्यावसायिक उपयोग और इस्तेमाल हेतु जैव प्रौद्योगिकी का प्रयोग पर्यावरणीय जैव प्रौद्योगिकी समझा जा सकता है। पर्यावरणीय जैव प्रौद्योगिकी के सामान्य रूप से इस प्रकार वर्णित किया जा सकता है: वनस्पति, बैक्टीरिया, जीव जंतु, कवक तथा शैवाल द्वारा नवीकरणीय ऊर्जा, खाद्य पदार्थ एवं पोषण तत्वों के एकीकृत चक्र रूपी तारतम्य में लाभान्वित करने वाली प्रक्रियाओं के तहत निर्माण हेतु प्रक्रिया का उपयोग, जहाँ प्रत्येक प्रक्रिया का अपशिष्ट पदार्थ किसी अन्य प्रक्रिया का भोजन बना सकता है या भोजन बन जाए, उसे इन्वायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी या पर्यावरण जैव प्रौद्योगिकी कहते हैं।